खोया हुआ झरना। घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग अपनी साधारण जिंदगी में खुश थे, लेकिन जंगल में एक जगह थी जहां जाने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि वहां एक झरना हुआ करता था, लेकिन अब वह जगह वीरान हो चुकी है। गांव में रहने वाला एक युवा लड़का विवेक जंगल में घूमने का शौकीन था। हर दिन वह जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रकृति को करीब से देखता। एक दिन जब वह पुराने नक्शों को देख रहा था तो उसने उस झरने का जिक्र पाया जो अब लुप्त हो चुका था। नक्शे पर झरने की दिशा दिख रही थी, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने उसे वहां जाने की सलाह नहीं दी। विवेक ने तय किया कि वह उस झरने को खोजेगा। उसने अपने साथ पानी की बोतल, खाने का सामान और एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर सफर शुरू किया। जंगल में चलते चलते उसने देखा कि रास्ता मुश्किल होता जा रहा है। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। रास्ते में सूखे पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें उसे सतर्क कर रही थीं। थोड़ी देर बाद उसे जमीन पर टूटे हुए पत्थरों का ढेर मिला। यह निशान नक्शे पर दिखाए गए झरने की ओर इशारा कर रहे थे। उसने उन पत्थरों को हटाया और देखा कि वहां एक पतली सी पगडंडी थी जो आगे की ओर जा रही थी। विवेक ने धीरे धीरे उस पगडंडी पर चलना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने ठंडी हवा का हल्का झोंका महसूस किया। उसे पानी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी। जैसे ही वो कुछ कदम और आगे बढ़ा, उसके सामने अचानक एक छोटा सा झरना प्रकट हुआ। झरना अब भी बह रहा था, लेकिन उसके चारों ओर काई जम चुकी थी और पेड़ों की शाखाएं उसे पूरी तरह ढक चुकी थीं। विवेक ने आसपास का मुआयना किया और पाया कि यह झरना कभी गांव के लोगों की पानी की मुख्य स्रोत रहा होगा। उसने तय किया कि वह इसे फिर से जीवंत बनाएगा। विवेक ने गांव लौटकर अपने दोस्तों को इसकी खबर दी। सभी ने मिलकर झरने के रास्ते को साफ किया। सूखी शाखाएं काटी गईं और झरने के पानी को फिर से गांव तक पहुंचाने के लिए नहरें खोदी गईं। कुछ ही हफ्तों में झरना अपनी पुरानी रौनक में लौट आया। गांव के लोग अब फिर से उस पानी का इस्तेमाल करने लगे। झरने ने गांव को नई जिंदगी दी और विवेक का साहस पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। झरना जो कभी खो गया था, अब फिर से गांव का अभिन्न हिस्सा बन गया।